हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी सर्कल वीसी में। मैं विवेक आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, गणित की अगली कड़ी में आइए मैं आपको आज कुछ व्यापम में पिछली परीक्षाओं में पूछे गए सरलीकरण और एलसीएम के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न कराने जा रहा हूं, जिसमें हम सभी को अक्सर क्या होती है, दिक्कत होती है। आइए आज हम इस तरीके से समझेंगे कि आपको फिर दोबारा प्रॉब्लम नहीं होगी। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लें, और ऐसे ही वीडियोस को पाने के लिए आप इसे बेल आइकन को भी आप प्रेस कर लें। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा जो आज का पहला सवाल है वो एलसीएम एचसीएफ का है। दोस्तों, मैंने आपको एलसीएम एचसीएफ का बेसिक प्रीवियस क्वेश्चंस में आपको बता दिया था। अगर आपने प्रीवियस क्वेश्चंस नहीं देखे हैं एलसीएम एचसीएफ के, तो आप वहां पे जाकर प्लेलिस्ट में जाकर के आप मैथ्स के क्वेश्चंस देख सकते हैं एलसीएम एचसीएफ के। हमारा जो सवाल है दोस्तों आज का वो है कि 23 से बड़ी कोई भी दो संख्याओं का जो एलसीएम और एचसीएफ दिया हुआ है, क्या बोल रहा है कि कोई भी एक आपको नंबर दिया जाएगा, उससे बड़ी बोलेगा। 23 से बड़ी संख्याएं 24 भी हो सकती हैं, 25 भी हो सकती हैं, 28 भी हो सकती हैं, 30 भी हो सकती हैं, 35 भी हो सकती है, 36 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, पर वो संख्याएं 23 से बड़ी होंगी। उन संख्याओं का जो एलसीएम है वो 1771 है और जो एचसीएफ है वो क्या है दोस्तों, वो 23 है। मतलब आपको एचसीएफ और एलसीएम दे दिया है पहले से। अब पूछ रहा है इन संख्याओं का योग कितना होगा, इन संख्याओं का योग कितना होगा। दोस्तों, एक चीज याद रखिएगा, कभी भी ऐसा सवाल आए अगर जिसमें आपको एलसीएम भी दिया रहे, एचसीएफ भी दिया रहे और बोलेगा कि इससे बड़ी संख्या या इससे छोटी संख्याओं का, तो आपको याद रखना है क्या कि आपका जो एचसीएफ होगा वो दोनों संख्याओं में क्या होगा, कॉमन होगा। भाई एचसीएफ क्या होता है, हम किसी भी नंबर का एचसीएफ निकालते हैं तो वो क्या होता है, दोनों संख्याओं का क्या कॉमन जो बचता है वो आपका एचसीएफ कहलाता है। कहने का मतलब है कि अगर मैं 23 से बड़ी कोई भी दो संख्याएं लूंगा, 25 लूंगा, 49 लूंगा, 57 लूंगा, 56 लूंगा, तो उन दो संख्याओं का जो एचसीएफ आना चाहिए वो आना चाहिए आपका 23 आना चाहिए। मतलब कि अगर कोई भी दो संख्याएं होंगी तो उनका एचसीएफ कितना होगा, एचसीएफ उनका 23 होगा। मतलब वो दोनों संख्याओं में 23 क्या होगा, कॉमन होगा। तो दोस्तों, मैं मान लेता हूं कि मेरे पास जो संख्याएं हैं, ठीक है, दो संख्याएं जो हैं वो कौन कौन सी हैं। मान लेता हूं एक संख्या है 23x और दूसरी संख्या है दोस्तों 23y। क्यों, संख्या x और y है, लेकिन मैंने आपको क्या बताया कि अगर उनका एचसीएफ 23 है तो 23 भी क्या होगा, दोनों में कॉमन होगा ना भाई। इसलिए मैंने यहां पे क्या किया है, संख्याएं 23x और 23y। अब दोस्तों, मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, एक फॉर्मूला बस पूरे एलसीएम एचसीएफ के लिए कि पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ। यही होता है, पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। अब हमारे पास पहली संख्या है 23x, दूसरी संख्या है 23y। चलिए यहां पे लिख देते हैं 23x गुणित 23y बराबर एलसीएम कितना है दोस्तों, 1771 गुणित एचसीएफ कितना है, 23। ठीक है दोस्तों, अब मेरे को यहां से कुछ वैल्यू निकाल लेता हूं मैं एक्स वाई की। तो x इंटू वाई की वैल्यू निकालने के लिए 23 यहां भी है, 23 यहां भी है, कॉमन नहीं निकलेगा क्योंकि गुणा में है, याद रखिएगा। ठीक है, कॉमन नहीं निकलेगा क्योंकि गुणा में है। तो क्या करेंगे हम यहां 1771 गुणित 23 बटे, यहां से दो बार 23 है तो 23 गुणित 23, 23 एक कम 23, ये कट गया। अब 23 से इसको भाग देंगे तो ये जाएगा आपका 23, भाग देकर देख लेते हैं, 23 5 6 7 बार में, 7 3 21 की एक हाथ में अच्छा है, 7 दूनी 14 और 2 16, 7 बार में जाएगा 161, 6 बचा, 1 बचा, 161। देखिए फिर 7 बार में जाएगा। मतलब 1771 को जब हम 23 से भाग देंगे दोस्तों तो ये कुल 77 बार में कटेगा। क्लियर हुआ, कितने बार में कटेगा, 77 बार में कट जाएगा पूरा पूरा। मतलब हमारे पास x और y की जो वैल्यू आ गई दोस्तों वो आ गई 77। अब यहां पे आपको थोड़ा सा ब्रेक करना है, x इंटू वाई की वैल्यू मुझे मिल गई 77, लेकिन निकालना क्या है, मुझे इन संख्याओं का योग निकालना है। और योग निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, यहां पे बस आपको एक चीज याद रखनी है, 77 को आपको दो पार्ट में ब्रेक कर देना है। ठीक, 77 को आप दो पार्ट में ब्रेक करेंगे तो 11 77 77, या फिर 7 का गुणा 11 से करेंगे तो भी कितना आएगा, 77 आएगा। तो मैं
11 गुणे 7 कर लेता हूं। ठीक है, दो पार्ट में तोड़ लिया, मतलब x का मान 11 हो गया, x का मान 11 हो गया, y का मान 7 हो गया। ठीक है, तो मेरी पहली संख्या क्या थी दोस्तों? 23x। फर्स्ट नंबर क्या था? 23x, कहने का मतलब है 23 गुणित 11। और सेकेंड नंबर क्या था दोस्तों? 23y, मतलब 23 गुणित 11, सॉरी 23 गुणित 7, दूसरी संख्या 7 है। ठीक है, अब इन दोनों का योग पूछा है ना, तो 11 तिया 33 की 3, हाथ में आया 3, 11 दूनी 22, 22 और 3 25, 7 तिया 21 की 1, हाथ में आया 2, 7 दूनी 14 और 2 16। इन दोनों को जोड़ दीजिए, 3 और 1 4, 6 5 11, 2 1 3 1 4, 414 आपका आंसर है। यही आपसे पूछा था। थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है, थोड़ा सा ना। कॉन्सेप्ट क्या है? दो संख्याएं मान लेते हैं, जो भी उनका एचसीएफ होगा उनके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, संख्याएं मान लेंगे। दो संख्याएं हो गई 23x और 23y। मैंने आपको एक फॉर्मूला दिया था, पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या बराबर उनका लघुत्तम समापवर्तक गुणित महत्तम समापवर्तक। क्योंकि क्वेश्चन में एलसीएम और एचसीएफ दिया हुआ है, मैंने पहली संख्या 23x, दूसरी संख्या 23y लिखा, यहां से x इंटू वाई किया, तो मुझे x और y की वैल्यू कितनी मिल गई? 77 मिल गई। अब मैंने 77 को क्या किया दोस्तों? दो पार्ट में ब्रेक कर लिया, 11 और 7। वहां पे आप 7 और 11 भी कर सकते हैं ना, आंसर वही आएगा आपका। ठीक है, पहली संख्या थी 23x, 23 गुणित 11 253, दूसरी संख्या थी 23y, 23 गुणित 7 161। इन दोनों को जोड़ दिया मैंने, 3 1 4, 6 5 11 की 1, हाथ में आया 1, 2 1 3 और 1 4। मेरा जो दोनों संख्याओं का योग जो आ गया दोस्तों, पहली संख्या और दूसरी संख्या का, वो क्या आ गया? 414। ठीक है, क्लियर हुआ? आगे बढ़े तो ये क्वेश्चन था आपका एलसीएम एचसीएफ का। ये जो दोनों क्वेश्चन है ये आपके सरलीकरण से रिलेटेड है। सिंपल कैसे करते हैं हम? ठीक है, देखिए अगर आपके पास कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए रूट में और बड़ी बड़ी वैल्यू रहे, तो सबसे पहले तो घबराना नहीं है, देख के घबराना बिल्कुल नहीं है, कितनी बड़ी वैल्यू रहे। हमको सिर्फ क्या है, स्क्वायर रूट और क्यूब रूट याद रखना है। अगर आप 30 तक का स्क्वायर और 15 तक का क्यूब रूट अगर याद रखते हैं आप, तो आपका काम बन जाएगा। कितना तक का? 30 तक का स्क्वायर याद कर लीजिए और 15 तक का आप क्यूब याद कर लीजिए, उतने में आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। क्यूब तो आप मोस्टली समझ लीजिए 10 तक भी अगर याद करते हैं तो आपका काम बन जाएगा, लेकिन स्क्वायर आपको 30 तक रट लेना है। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए दोस्तों सबसे पहले आपको याद रखना है, पहला कंडीशन क्या है कि आप ना ऊपर के सारे डेसिमल प्लेसेस को गिन लीजिए और नीचे के सारे डेसिमल प्लेसेस को काउंट कर लीजिए। अगर ऊपर और नीचे के डेसिमल, ऐसा क्वेश्चन में हमेशा लगभग क्या होगा जो एग्जाम में पूछेगा, डेसिमल प्लेसेस आपके बराबर रहेंगे। ठीक, इसमें काउंट करते हैं। देखिए यहां से 1 2 3 4 5 6 7, मतलब ऊपर में टोटल कितने हैं डेसिमल प्लेसेस? 7 हैं। नीचे में काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7। कहने का मतलब है कि ऊपर में भी 7 है, नीचे में भी 7 है। डेसिमल प्लेसेस कितने हैं? दशमलव का जो स्थान है वो 7 ऊपर में भी है, 7 नीचे में भी है, मतलब वो कट गया। कट करके क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। मतलब यहां पे दशमलव का कोई खेल नहीं है, दशमलव का कोई खेल है ही नहीं। इसको हम सिंपली कैसे लिख सकते हैं दोस्तों? हमारा स्टेप क्या बन जाएगा? 81 गुणित 36 गुणित 64 बटे 16 गुणित 49 गुणित 9। ये हमारा सिंपल हो गया। क्यों ऐसा किया मैंने? क्योंकि दशमलव को मैंने काउंट कर लिया। दशमलव काउंट करने के बाद क्या था, ऊपर भी 7 आ रहा था, नीचे भी 7 आ रहा था। 7 और 7 कट गया, कट करके 0। तो मैंने क्या किया, डायरेक्टली उन नंबर्स को लिख दिया। अब क्या करूंगा दोस्तों, अगला स्टेप क्या होगा? 81 किसका वर्गमूल है? 9 का। 9 गुणित 36 किसका है? 6 का। 6 छंग 36। 64 किसका है? 8 का। ये सब अब बाहर आ गया स्क्वायर रूट से। बटे 16 किसका है दोस्तों? 4 का। 49 किसका है? 7 का। 9 किसका है? 3 का। इतना तक क्लियर हुआ? सबसे पहले डेसिमल प्लेसेस काउंट किया, सब बराबर था। आगे मैं कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस लेके आऊंगा दोस्तों, टेंशन मत लीजिए, जिसमें आपको डेसिमल प्लेसेस बराबर नहीं रहेंगे। उसको मैं आपको ऐसे कंडीशन बता दूंगा कि अगर एकदम मतलब बिल्कुल नहीं बनेगा तो भी आप उसको 0 0 0 लगा के काट के आंसर ला सकते हैं। ठीक है, बट वो आगे के वीडियोस में देखेंगे हम। फिलहाल इसको मैं सॉल्व करता हूं। 81 का 9, 36 का 6, 64 का 8, 16 का 4, 49 का 9 और 9 का 3। आगे बढ़े। अब इसको काटते हैं दोस्तों, जो जो कट सकता है। देखिए 4 1 कम 4, 4 दूनी 8, और क्या कटेगा? 3 1 कम 3, 3 तिया 9। तो फाइनली आंसर कितना आ गया दोस्तों मेरा? 6 दूनी 12, 12 तिया 36 बटे 7। ठीक है दोस्तों, 36 बटे 7 ये आंसर है।
बट कभी कभी एग्जाम में क्या करता है, आपका 36/7 न दे करके वो 36 को 7 से भाग देकर फ्रैक्शन में ला देगा। तो फ्रैक्शन में कितना हो जाएगा, ये 7 पंचे 35 और 1 36, ये आपका फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगा। 5 सही 1/7। कभी कभी आपसे एग्जाम में ऐसा भी पूछ सकता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, पहला भी क्लियर, दूसरा भी क्लियर। एक क्वेश्चन है दोस्तों, ये डेसिमल वाला ही है, अक्सर इसमें प्रॉब्लम जाती है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे। देखिए इसके लिए ना आप अगर कमेंट बॉक्स में अगर आप कमेंट करेंगे कि मुझे इस टाइप के प्रश्न अगर और भी चाहिए, तो मैं आपको एक आध वीडियो में क्या है ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा। इसके अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस ला दूंगा कि कैसे किस कंडीशन में क्या होता है। ठीक है, फिलहाल हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए यहां पे दोस्तों क्या है, 0.1737373737 एंड सो ऑन, मतलब 0.171 के बाद जो है आपका 73737373737 कंटिन्यू आ रहा है। तो हम ऐसे कंडीशन में क्या करते हैं, जो भी नंबर कंटिन्यू आता है उस पे हम बार लगा देते हैं। पहला जो स्टेप होता है वो क्या होता है दोस्तों, 0.1 के बाद 7 और 3 पे क्या लगा दिए, बार लगा दिए। पहला कंडीशन क्या, 7 और 3 पे बार लगा दिए। दूसरा कंडीशन क्या याद रखना है, अब इसमें होता क्या है कि जितने पे हम बार लगाते हैं, ठीक है, सॉल्व करने में अगला स्टेप होगा, जितने में हम बार लगाते हैं उतना 9 नीचे लिखते हैं। मैंने क्या कहा, जितने पे हम बार लगाते हैं उतना 9 नीचे लिखते हैं। तो हम 2 अंक पे हमारे पास बार था, उतना 9, और जितने दशमलव के बाद की बात कर रहा हूं, दशमलव के पहले की कोई बात नहीं है। यहाँ पे सारा जो बात होगा आपका वो दशमलव के बाद का होगा, क्योंकि दशमलव से पहले 0 है। अब मैंने क्या बताया, जितने पे आपका बार होगा उतना 9 नीचे, और जितनी संख्या पे बार नहीं रहेगा उतना 0 उसके साथ। देखिए यहां पे 2 अंक के ऊपर बार था तो 2 9 लगा दिया। अब एक सिंगल एक अंक है, एक इसके ऊपर कुछ नहीं है, तो 1 0 लगा दूंगा मैं यहां चुपचाप। दूसरा कंडीशन क्या करूंगा, अब ये 173 ऐसे साफ लिख दीजिए। इसमें से हम कुछ घटाते हैं दोस्तों, हर बार नहीं घटाएंगे। इसमें क्यों घटाएंगे, क्योंकि यहां सिंगल डिजिट पे क्या है या इसके पहले की डिजिट पे क्या है, बार नहीं लगा हुआ है। अगर यहां पे पूरे 173 पे बार रहता तो कुछ नहीं घटाते, 173/999 लिख देते। अगर ऐसा रहता कि 0.173 पे बार, ऐसा मतलब 173 173 173 173 कंटिन्यूअसली रिपीट होता, तो हम क्या करते, 0.173 करते, और इसको सॉल्व कैसे करते, 173/123 999 कर देते। लेकिन यहां पे क्या है दोस्तों, एक आपका कांस्टेंट है, 7 3 7 3 7 3 7 3 बार बार रिपीट हो रहा था। तो यहां पे क्या करेंगे हम, 173 में से, टोटल संख्या में से उस संख्या को घटाना है जिसपे बार नहीं है। तो 173 में से किस पे बार नहीं है दोस्तों, तो 1 पे बार नहीं है, घटा दिए। 173 में 1 चला गया, 172/990, काटिए इसको, 2 8 16, 2 6 12, 2 चौके 8, 2 9 18, 2 पंचे 10। मतलब दोस्तों आपका जो आंसर आ गया वो 86/495। अगर आपको इस टॉपिक में, इन दोनों टॉपिक्स में अगर ज्यादा प्रॉब्लम होती है तो मैं आपको 2-3 वीडियो कंटिन्यूअसली इसी के बना दूंगा आपको। ठीक है, छोटे छोटे वीडियो रहेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होंगे जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। एक बार फिर से समझते हैं। क्वेश्चन था 0.173733737 ऐसे करके सो ऑन तक इसकी वैल्यू क्या होगी। मैंने इसको सॉल्व करने के लिए क्या किया, सबसे पहले देखा कि कौन से टर्म रिपीट हो रहे हैं। तो यहां पे रिपीटेबल टर्म्स कौन से थे, 7 3। तो मैंने क्या किया, 7 3 पे बार लगा दिया। बार लगाना मतलब उसको बंद कर देना, ठीक है, बार लगाना मतलब उसको बंद कर देना, मतलब उससे बाहर अब नहीं जाएगा। ठीक, 7 3 पे बार लगाया। कंडीशन क्या बताया कि जितने पे बार उतना 9 नीचे। तो यहां पे 2 संख्या पे बार था तो 2 ठो 9 नीचे, और 1 संख्या पे बार नहीं था इसलिए इसके साथ 1 0 लगा दिया। अब मैंने क्या बताया, टोटल संख्या थी 173, उसमें से 1 संख्या पे बार नहीं है इसलिए 1 को घटा दिए, 1 नंबर को घटा रहे हैं। ठीक है, 173 में से 1 गया, 172/990 काट दिए तो 86/495। ये तीनों क्वेश्चन आपके व्यापम में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं किसी न किसी परीक्षा में। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा, अच्छा लगा, और अच्छा लगे तो आप इसको अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। कमेंट करके आप बताइए कि इसमें आपको किस टॉपिक में प्रॉब्लम है। मैं आपको अगली वीडियो उसी टॉपिक पे प्रोवाइड करने जा रहा हूं। और इससे पहले मैंने आपको करंट अफेयर्स की भी लगातार वीडियोस प्रोवाइड करने की कोशिश की है, जो कि व्यापम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। आपको प्लेलिस्ट अलग अलग बनी हुई है, करंट अफेयर की अलग है, ठीक है, आपको मिसलेनियस की अलग मिलेगी, आपको जैसे आगे आगे जो हमारा प्लानिंग आते जाएगा हिस्ट्री की अलग प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आपको खोजना नहीं पड़ेगा, आपको सिर्फ प्लेलिस्ट में जाना है,
प्लेलिस्ट में जैसे ही आप एंटर करेंगे आपको वहां पे अलग अलग वीडियोज जो है टॉपिक वाइज आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, कोरोना की इस घड़ी में स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।